आज हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये जो है बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसके बाद फिर जो है लॉन्ग टाइम में भी इसको पूछा जाता है। तो देखते हैं हम जो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन मेरा है जैसे कोस इनवर्स √3/2। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखते हैं √3/2। ये √3/2 जो है कोस में 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको रेडियन में अगर हम लिखेंगे, रेडियन में, तो ये हो जाएगा π/6। तो और हम कोस का जो है रेंज जानते हैं। कोस इन्वर्स का रेंज जो होता है वो होता है 0 से पाई। तो यहाँ पर अब कोस इन्वर्स एक फार्मूला हम जानते हैं कि कोस इन्वर्स कोस x जब रहता है तो ये x बाहर हो जाता है जब इसके रेंज में रहेगा तब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो कोस इन्वर्स कोस ये π/6 जो है ये 0 और पाई के बीच में है, इस रेंज में है ये π/6। तो इसका मतलब है हम ये फार्मूला जानते हैं, कोस इन्वर्स कोस x बराबर x होता है। तो इसलिए यहाँ पर π/6 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो ये यहाँ पर आपको ये कोस इन्वर्स का रेंज याद रखना है और कोस इन्वर्स कोस x यानी बराबर x होगा जब इसके रेंज में रहेगा। तो अब उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे मेरा है कोस इन्वर्स 1/2। तो फिर उसी टाइप से इसमें भी करते हैं क्या, कोस इन्वर्स 1/2। कोस में 60 डिग्री का मान होता है। कोस 60 को हम जो है लिखेंगे इस रूप में π/3, यानी कोस π/3 यानी कोस इन्वर्स कोस π/3। अब फिर वही फार्मूला पे कोस इन्वर्स कोस x यानी बराबर x जब ये 0 और पाई के बीच में ये x रेंज रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है ना 0 से पाई का मतलब होता है 0 से 180 डिग्री। तो ये देख रहे हैं कि π/3 मतलब 60 डिग्री है, 60 डिग्री इसके बीच में आएगा, इसलिए ये π/3 इसका बाहर निकलेगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा मेरा है साइन इन्वर्स 1/2। तो साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है, यानी साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2, ये रेंज है। तो अब हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, साइन इन्वर्स और साइन ये 1/2 साइन में जो है 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 को रेडियन में अगर लिखेंगे तो इसको हमको लिखना होगा साइन π/6। तो साइन π/6 ये हो गया साइन इन्वर्स साइन π/6। अब हम एक फार्मूला ये भी जानते हैं कि साइन इन्वर्स साइन x जब रहता है, ये x यानी इसका एंगल जब इसके बीच में रहेगा -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा तो ये x बाहर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि π/6 जो है इसके बीच में है, क्योंकि ये -90 हुआ और ये +90। तो इसके बीच में जो है इसका वैल्यू जो है 60 होता है, ये 30 होता है। तो ये 30 जो है इसके बीच में आता है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन x बराबर x होगा। तो यहाँ पर उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ये साइन इन्वर्स साइन π/6 ये हो जाएगा π/6, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है मेरा साइन इन्वर्स 1/√2। तो अब फिर हम क्या देखते हैं कि साइन इन्वर्स 1/√2 ये होता है साइन 45 डिग्री का मान, और ये साइन 45 को हम रेडियन में अगर लिखेंगे तो साइन π/4 लिखना होगा। तो साइन π/4
तो अब इसी फार्मूला का यूज अभी किए हुए, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो जब इसके ये एंगल इसके बीच में रहना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में, तो इसके बीच में ये मान है, तो इसलिए यहाँ पर जब है तो ये पाई बाय 4 बाहर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा है टेन इनवर्स 1/√3। तो ये टेन इनवर्स, फिर हम जो है टेन इनवर्स और टेन एक्स बराबर एक्स होता है। ये कब होता है? जब ये एक्स जो है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में रहना चाहिए, यानी इसके रेंज में अगर ये एंगल है तो ये एक्स टेन इनवर्स टेन एक्स, तो एक्स बाहर निकल जाएगा। तो इस फार्मूला को देखना है और इसका रेंज को देखना है हमको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अब टेन इनवर्स 1/√3। टेन में 30 डिग्री का मान होता है, तो टेन 30 को लिखेंगे पाई बाय 6। तो अब पाई बाय 6, तो अब हम फार्मूला जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है। जब ये एक्स इसके बीच में है तो ये मान हम देख लेते हैं कि पाई बाय 6 इसके बीच में है, तो ये -90 और ये 90, तो -90 और 90 के बीच में ये जो है 30 डिग्री होता है, इसलिए ये जो है पाई बाय 6 इसके बीच में है, इसलिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ये पाई बाय 6 बाहर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है टेन इनवर्स √3। तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ टेन इनवर्स, अब √3 जो होता है, √3 टेन में 60 डिग्री का मान होता है, तो टेन 60 को हम पाई बाय लिखेंगे 3, यानी पाई बाय 3 रेडियन में जो है टेन 60 को पाई बाय 3 लिखेंगे। तो अब हमको जो है क्या करना है कि अब हम देख लेते हैं कि इसका जो है मान इसके बीच में है, क्योंकि ये 30 ये 60 हुआ, इसके बीच में आएगा +60, और उसके बाद जब ऐसा होगा ये x इसके बीच में होगा, तो टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर x, यानी x बाहर होगा, तो इसका भी यानी यहाँ क्या है कि इसका एंगल बाहर हो जाएगा जब इसके बीच में रहेगा। तो ये एंगल जब इसका बीच में है तो इसका भी यहाँ पर जो है क्या होगा, पाई बाय 3 बाहर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 जो है, कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2, यानी 0 -0, यानी 0 को छोड़ के, यानी इसके बीच में होना चाहिए और 0 को छोड़ के, तो यहाँ पर जो है ना 0 को छोड़ देना है, हमको हटा देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर कोसेक इनवर्स कोसेक, ये 2 कोसेक जो है 2, यानी 2 जो है कोसेक में 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री को फिर हम रेडियन में लिखेंगे यहाँ पर पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 तो हम जानते हैं कि जब इसके बीच में ये मान है तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, जिस प्रकार यहाँ पर एक्स बाहर हो गया उसी टाइप से यहाँ पर कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 6 है, तो यहाँ पर पाई बाय 6 बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा है कोसेक इनवर्स √2। तो कोसेक इनवर्स √2, अब हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक √2 जो है ये 45 डिग्री का मान होगा कोसेक में। फिर 45 को हम जो है रेडियन में जब लिखेंगे तो यहाँ पर कोसेक पाई बाय 4 लिखना होगा। फिर ये मान जो है पाई बाय 4 इसके बीच में है, क्योंकि ये -90 है और ये +90 है, 0 को छोड़ के, 0 हमको सिर्फ नहीं लेना है, तो इसके बीच में ये मान है। जब ये मान है इसके बीच में, तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, जिस प्रकार यहाँ इसका एंगल बाहर हो गया उसी प्रकार कोसेक इनवर्स कोसेक इसका एंगल पाई बाय 4 जो है ये बाहर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सेक इनवर्स सेक 2/√3।
ठीक है। ये कोस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। √3/2 कोस में 30 का मान होता है, तो यहाँ पर ये √3/2 होता है कोस में, ये सेक है तो ये इसलिए 2/√3 है, उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका 30 का मान हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स सेक 30 का मान है तो सेक 30 का फिर यहाँ पर रेडियन में लिखेंगे तो π/6 लिखना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई और -π/2 होता है। सेक इनवर्स का रेंज, आपको रेंज अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जब तक ये रेंज याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, π/2 को छोड़ देना है हमको, π/2 को नहीं लेना है। तो ये देखते हैं कि सेक इनवर्स सेक जो है इसके बीच में आता है, यानी ये हो गया 30 जो है इसके बीच में होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/6 बाहर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्योंकि हम ये फार्मूला यहाँ पर आपको जानना होगा, सेक इनवर्स सेक x जब रहेगा x बाहर होगा, ये x जो है 0 और π के बीच में रहना चाहिए, तब ये x बाहर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि π/6 इसके बीच में आ रहा है, तो इसलिए ये π/6 बाहर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। कोट इनवर्स कोट इनवर्स 1, यहाँ पर कोट इनवर्स क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोट इनवर्स 1 जो होता है ये कोट 45 का मान 1 होता है। और फिर जब इसको रेडियन में लिखना चाहेंगे तो ये कोट हमको लिखना होगा π/4। तो कोट π/4 का मान 1 होता है, तो ये 1 के जगह पे क्या लिख दिए, पूरे कोट π/4। क्योंकि ये पिछले वीडियो में हम जो है आप लोगों को रेडियन में भी डिग्री में भी सारा मान को अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। आप वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं कि कोट 45 का मान रेडियन में कैसे बताए हैं। तो यहाँ पर जो है आप फिर क्या देखते हैं कि कोट इनवर्स और कोट जब x रहता है इसका फार्मूला जो है x हो जाएगा। ये x जो है ना, x जो है ये रेंज होना चाहिए 0 से पाई के बीच में। जब ये आएगा x यहाँ पर रहेगा बीच में, तो ये x बाहर होगा। तो देखते हैं क्या, ये 0 और पाई के बीच में ये मान है। तो जब यहाँ पर ये x 0 और पाई के बीच में रहता है तो x बाहर होता है। तो ये कोट इनवर्स कोट जो है π/4 इसके बीच में है, तो उसी अकॉर्डिंग ये फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना हम क्या करेंगे, π/4 को बाहर कर देंगे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सिखाए हैं। आप लोग अगर अच्छी तरह से इसको देखते हैं तो एग्ज़ाम में अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू आएगा तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मत कहो खुदा से